अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, कहाँ से शुरू करें? और इमरान खान साहब की मुल्क में जो तबाहियाँ उन्होंने लाए थे, वो तो आहिस्ता-आहिस्ता इकॉनमी की सूरत में, बदहाली की सूरत में, लोगों के अखलाक तबाह करने की सूरत में हम देख ही रहे थे। लेकिन अभी इंटरनेशनल सतह पे भी आपको ये नज़र आनी शुरू हुई है। सबसे बुरी खबर या सबसे इसको कुछ भी कह सकते हैं अ, अमरीकी सदर के हवाले से। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेटिक कांग्रेस कैंपेन कमेटी में खिताब किया और रूस चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को लपेट लिया। चीन और रूस के बारे में बात कर रहे थे कि वो उनके लिए बड़े मसले मसाइल हैं। आने वाले वक्त में आने वाला जो वक्त है उसमें रूस और चीन जो है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम है। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है, यानी गैर मुनज़्ज़म है। इस बात का खदशा है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये कहा जाए, अगर मैं बाइडेन की नज़र से देखूँ तो मुझे लगता है कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है ना, कामों की ब्याह है, बल्कि चीचों की वतनियाँ ब्याह है, बल्कि शजरे मोड़ दे ब्याह है। कोई भी आएगा, पकड़ेगा, हाथ में पकड़ेगा और पकड़ कर अमेरिका की तरफ फेंक देगा या किसी दूसरे में फेंक देगा। इस किस्म का बयान है। ये उम्मीद बाइडेन से की नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने की। डेफिनेट हर मुल्क के अपने-अपने सोर्स होते हैं या उनकी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बेढंगा और अ, बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम है जो इन हालात में पाकिस्तान पर लगाया गया है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज़ तरीन प्रोग्राम है और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाज़त कर रहा है और कर सकता है। अच्छा, ये अमरीकी सदर ने जो बयान दिया है, ज़ाहिर है आपकी लॉबीज़ भी वहाँ पे बैठी हुई हैं और अभी आपके मुल्क में हुकूमत चेंज हुई है। सबसे बड़ी बात जो इस मुल्क में इस वक़्त है कि आपने अपनी फ़ौज को लपेटा हुआ है। सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उस इस मुल्क में, कि एक ऐसा पागल शख़्स जो कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा 3 साढ़े 3 साल, तब तक सब ठीक था। अब जब वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा, अपोज़िशन में है और इस वक़्त हुकूमत इत्तेहादी जमातों की है, जो कि ज़ाहिर है मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं और बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं। इसहाक डार साहब के वापस आने के साथ-साथ बिलावल भुट्टो की ज़रदारी की इतनी मेहनत, कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी, इंडिया को जवाब देना पड़ा है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम वो कामयाबियाँ हैं जो हज़म नहीं हो रही इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, जब दूसरे अब आपके मुल्क में सब चीज़ें ठीक जा रही हों, वहाँ पर आपकी एक हुकूमत बन गई है, उस हुकूमत को टाइम दिया जाए। नेशनल सतह पे आपने जो करना है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे आप एक हैं, ये मैसेज जाए तो मेरे ख्याल में बाइडेन साहब इस किस्म का बयान देने से बाज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक दूसरा है। इमरान खान साहब ने क्या किया था वो मैं जरा आपको दिखाऊं। ये दी न्यूज में न्यूज छपी थी जी। पीटीआई लॉबिंग फ्रॉम फर्म इन यूएसएम अगेंस्ट पाकिस्तान, नक्स मुसद्दक मलिक साहब। ये स्टोरी थी जी, एपीपी एंड न्यूज डेस्क वालों की। 14 न्यूज में ये खबर थी, 14 अगस्त को ये खबर थी कि मुसद्दक मलिक सेड इमरान खान फेक नैरेटिव of a regime change operation had and exposed after its US chapter hired that service of a firm to mention relation with the American administration। ये उन्होंने एक फर्म हायर की थी जी, जो मुसद्दक मलिक साहब ने बयान दिया था उस वक्त, आप लोगों को याद होगा जी। इमरान खान साहब ने ये फर्म हायर की थी और इसका जो महाना खर्चा है वो कोई $25,000 है, जो इमरान खान साहब ने महाना लॉबिंग, इसका नाम जी फेंटन आर लॉक की खिदमत हासिल की थी। और ये वही अमेरिकी लॉबिंग फर्म है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाती रही है और अब भी चला रही है। तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एक अमेरिकी फर्म जो पाकिस्तान के उस वक्त हमने ये बड़ा शोर किया, हमने बड़े वीलॉग किए, प्रोग्रामों में ये बड़ी बात की, मुख्तलिफ लोगों से सवाल किए, पूछा कि इमरान खान साहब का ये इसी फर्म को हायर करने का मकसद क्या है कि इमरान खान साहब के हक में वहां पे बेहतर कंपेन करें, लोगों के हक में करें। लेकिन ये कंपनी तो ऑलरेडी पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ है। तो ये कंपनी पाकिस्तान के किसी के लिए कैसी अच्छी हो सकती है? सियासी जमात के लिए, ये पाकिस्तान के लिए तो हमारे खिलाफ है। तो उस वक्त ये चीज इतनी सीरियस नहीं ले ली गई थी, लेकिन आज उस 25,000 या $30,000 जो इमरान खान साहब महाना दे रहे हैं, वहीं पे इकट्ठा कर रहे हैं। पार्टी फंड से हर अपने रुकन से 35 36 40 पाउंड हर साल लेते हैं। लाखों की तादाद में उन लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं या अपने मेंबर बनाए हुए हैं। मेंबर इसलिए बनाने पड़ते हैं उनको, क्योंकि जिसने इलेक्शन लड़ना होता है उसको वोट चाहिए होता है, तो वो फिर
अपनी तरफ से मुस्लिम लोगों के नाम पे मेंबरशिप बना के अपने पास से पैसे, मतलब कि करोड़ों रुपया जो इमरान खान फंडिंग इकट्ठी करते हैं, ये वो फंडिंग है वो वहीं पे रह जाती है। वो फंडिंग पार्टी के लिए करते हैं, अस्पताल के लिए करते हैं, वट एवर, तो फिर ये इन कामों के लिए जाती है। अब वो 25-30 हजार डॉलर लड़ गया पाकिस्तान। अब ये देखें कि 25 से 30 हजार डॉलर पेड किया है इस बात को, ये अगस्त की बात है, अभी 3 महीने हुए। अगर अब तक का 1 लाख डॉलर भी उनको पेड किया है तो 1 लाख डॉलर की कीमत चेक करें कि अमेरिकी सदर आपके जो एटमी असासे हैं उनको खिलाफ बात कर रहा है। और ये उस फर्म को इमरान खान साहब ने हायर किया है जो जिसका काम ही ये है, ये पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ पूरी दुनिया में कैंपेन चलाती है, पूरी दुनिया में। अब जाहिर है उसको बड़े बड़े लोगों ने पैसे दिए होंगे, बड़े बड़े मुल्कों ने हायर किया होगा, इंडिया होगा, आई डोंट नो, और कौन कौन आपका दुश्मन है, रशिया, इंडिया होगा, उसके बाद इसराइल होगा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से आपके दोस्त ममालक होंगे, दुश्मन ममालक होंगे जो इस फर्म को पैसे देते होंगे कि आप पाकिस्तान की एटमी, सबसे बड़ी बात अमेरिका खुद, और फिर ये अमेरिका में ये है कि आप बेस बना के दिए, तो अब जो फर्म काम कर रही थी उसका खुलकर हमारे सामने आ गया। और उस फर्म ने कहा है कि पाकिस्तान के फर्म की कंपेन की वजह से बाइडन ने कहा है कि हमारे एटमी असासे महफूज नहीं है, ये बाकायदा किसी तौर पर मतलब कि मैनेजेबल नहीं है, कोई भी जाके किसी भी वक्त ये चला सकता है। अब देखें ये बयान देने वाले भी जाहिर है, हालांकि उनकी उम्र 70+ है, उनको खुद सोचना चाहिए क्या ऐसा होता है। आप अमेरिका में चले जाएं किसी एयरपोर्ट पे, आप लाइन में सीधे खड़े हो तो वहां पे कड़क करके पुलिस वाला आ जाता है। तो एटमी असासे कि आप किसी ऐसी जगह पे पड़े होंगे कि कोई भी बाइडन साहब मुंह उठाए और आकर वो इस्तेमाल कर ले। लेकिन मैं बाइडन से ज्यादा इसका जो कसूरवार समझता हूँ वो इमरान खान समझता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब वैसे भी इस हक में नहीं है। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म में नहीं है तो इस मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाए। जब आप ये कहेंगे कि इस मुल्क पर एटम बम करा दिया जाए तो फिर एटम बम गिराने वाली बात ही है। एक तरफ एटम बम गिराने का मतलब ये भी नहीं है कि आप इस मुल्क पर लाएं और गिरा दें, इसका मतलब ये भी तो है कि आप इस मुल्क को इस नहज पर लेके जाएं। आज अगर पुतिन ने बुश ने कहा, ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब उन्होंने कहा है, तो कल उनका हमनवा कोई मुल्क और भी कह सकता है, रशिया भी कह सकता है, कोई इंडिया भी कह सकता है कि हम तो पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान का महफूज नहीं है, अब तो बाइडन ने भी कह दिया। तो आपके ऊपर एक एटम बम एक्चुअली गिर चुका होगा, आपकी इकोनॉमी तबाहशुदा है, आपके मुल्क में सैलाब-ज़दगान के ढेर लगा पड़ा है, फसलें तबाह हुई पड़ी हैं, गाँव के गाँव, शहर के शहर तबाह बर्बाद हुए पड़े हैं। और ऊपर से आपके लिए इमरान खान साहब का ये तोहफा कि मुल्क में वो किसी को जीने नहीं दे रहे, और मुल्क से बाहर जो प्रॉब्लम है, मसाइल है, वो भी आप पर ला के खड़े कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है दोस्तों कि आसिफ अली जरदारी साहब का मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर मियां नवाज साहब से रब्ता हुआ है। सबसे पहले तो हम आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको सेहत कामला अता फरमाए। पिछले दिनों वो बीमार थे, इसका मतलब है कि उनकी सेहत अब बहुत बेहतर है, जो वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उनका मियां नवाज साहब से रब्ता हुआ है, और जाहिर है इस वक्त वाहिद और मकसद जो एक ही इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना भूख प्रॉब्लम, ना गुर्बत प्रॉब्लम, ना डॉलर प्रॉब्लम इमरान खान साहब के लिए, और दूसरे इस वक्त जो इमरान खान के हमनवा हैं, या इमरान खान के यूट्यूबर हैं, या इमरान खान के ट्विटर पे जो उनके वॉरियर हैं, कीबोर्ड वॉरियर जो हैं, उनके लिए एक ही मसला है कि आर्मी चीफ की किसी भी तरह से तैनाती नहीं होनी चाहिए। कल ये बहुत बड़ी खबर भी थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए, और वो चाहते हैं कि वो खुद हुकूमत में तशरीफ लाएं और अपनी मर्जी का अपना दोस्त, अपना कोच हिलाकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाएं। तो जाहिर है इसके अगेंस्ट फिर अब जो पीडीएम के बड़े हैं उनको भी आपस में राब्ते होंगे, मुसलसल होंगे। कल शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई थी, नवे सोटी वाले दा इंतहाब, नवे सोटी वाले दे इस्लाह मशवरे। जाहिर है बाजवा साहब की इनपुट बहुत जरूरी होगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का होगा, और उनके पीछे खड़े हैं उनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और उनके साथ जाहिर है बड़े अहम इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी साहब। तो इसी सिलसिले में उनकी अहम गुफ्तगू हुई आने वाले वक्त में, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। पीपल्स पार्टी कहती है अगर हमसे मशवरा करना है तो फिर हमारी बात भी माने, या हमसे मशवरा ना करें, लेकिन इसका मतलब है कि अगर उनसे बातचीत की जा रही है तो उनके मशवरे को अहमियत दी जा रही है। शायद इसी सिलसिले में आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ को फोन है। बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब इस वक्त जो वो पहले भी उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, मैं नहीं समझता, अपनी मर्जी का लगाना हक है, राइट है, लेकिन इस दफा वो ये खबरें हैं कि नवाज साहब चाहते हैं कि इस दफा जो सबसे पहले नंबर पर है उसी को लगा दें, और लेट्स सी, देखें, अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे। ये भी खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब किसी और को पसंद करते हैं, और ये भी खबरें हैं कि बाजवा साहब जो है वो और ही किसी को पसंद करते हैं। लेकिन हतमी फैसला मियां मोहम्मद शहबाज साहब करेंगे। लेकिन आज जरदारी साहब की और नवाज साहब की जो टेलीफोनिक कॉल है उसमें मेन एजेंडा जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती है, और मेरे ख्याल में ये काफी हद तक मसला हल हो चुका है। लेकिन बुरी खबर जो मैंने आपको सुनाई, पीटीआई का किसी हद तक मकसद पूरा हो गया है।
वो जो करना चाहते थे वो कर चुके हैं। अब वो शायद इसको भी अपने जलसों में बताएं जी, हम तो पहले ही कहते थे कि जो हमारे चौकीदार हैं, क्योंकि वो हमें नंगा कर रहे हैं, वो हमें पकड़ रहे हैं, वो जलसे मैनेज कर रहे हैं, वो इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, वो हुकूमतें गिरा रहे हैं, तो जाहिर है जिनका ये काम एटमी असासों की हिफाजत करना था, अब अमेरिका के सदर ने भी कह दिया कि वो एटमी असासों की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारे यहाँ पे हुकूमतें गिरा रहे हैं। अब देखें इस बयान को वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या उनके साथ जो बैठे हुए हैं लेफ्ट राइट पर, उनको ये कैसे इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जाहिर है इस बयान को तो डेफिनेट वो अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ये बहुत बुरी खबर है, पाकिस्तान का ये दोस्त नहीं हो सकता जो ऐसी फर्म को अपनी लॉबिंग का ठेका दे $25,000 महीने में, जो फर्म पाकिस्तान में एटमी असासों के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चलाती है और पूरी दुनिया से पैसे लेकर यह साबित करती हो कि पाकिस्तान का एटमी असासे जो है वो महफूज नहीं है। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो एक दुश्मन मुल्क है, उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी की है, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मुल्क को कितना नुकसान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के रहने के भी हक में है कि नहीं है। और अगर खुदा ना करे किसी जगह पे उनको मुल्क का एक टुकड़ा दे दिया जाए कि आप इस मुल्क के हुक्मरान है, तो शायद वो ये भी कबूल कर लेंगे, इस हद तक भी जा सकते हैं। अमेरिकी सदर के बयान के बाद इमरान खान का एजेंडा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस काम के लिए उन्होंने फर्म को पैसे दिए थे, फर्म ने अपना काम कर दिखाया है। इजाजत दे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।